चलिए करें स्टार्ट एवरीबडी। हम लोग मनी मार्केट हेज सीखे थे, फिर से उस पे ही सम्स करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर का क्वेश्चन। सो एक्सपो इज एन इम्पोर्टर एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल्स दैट इज बेस्ड इन यूके बट एक्सटेंसिवली थ्रू आउट यूरोप काम करता है। इट इज अ स्मॉल सब्सिडरी इन जर्मनी। कंपनी बोल रहा है मेरे को जर्मनी से एक हमने कस्टमर को 7,50,000 भेजा था, हमें पेबल है। तो एक्सपोर्टर का ऑप्शन है कि दो, एक तो डीएम 3 महीने के लिए लो, फिर उसको कन्वर्ट करो और रीपे करो। मतलब एक तरह से वो बोल रहे हैं मनी मार्केट हेज। ये जो बोलते हैं तो उसका मतलब मनी मार्केट में हेज होता है। पढ़ा आपने? बोरो करना, फिर कन्वर्ट करना, और इवेंचुअली फिर अपने इसमें पे करना, इसको सिंपल भाषा में कहते हैं मनी मार्केट हेज। और सेकंड ऑप्शन है 3 मंथ फॉरवर्ड ले लेना। अब स्पॉट रेट भी दिया हुआ है, 3 मंथ भी दिया हुआ है, और आपका जर्मनी और यूके का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सही रहेगा, बताइए। सो यहां पर आप एक्सपोर्टर हैं कि इंपोर्टर है? सो अब यहां पर जो है एक्सपोर्टर है। सो एक्सपो लिमिटेड यूके बेस्ड है, मतलब आपकी पाउंड की करेंसी है, और आपको पैसे आने वाले हैं 7,50,000 डीएम, क्योंकि सामने आपका कस्टमर है, और जब कस्टमर होता है तो आपको पैसे लेने होते हैं, और आपको 7,50,000 डीएम आने वाला है। तो आपको 7,50,000 डीएम आएगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन वन, फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड में कोट चल रहा है 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 2.3688 डीएम। बट ये कोट मेरे काम का नहीं है, क्योंकि मेरे को कोट चाहिए डीएम का। सो 1 डीएम इज इक्वल्स टू, therefore 7,50,000 डीएम इज इक्वल्स टू हाउ मच? तो फॉरवर्ड में तो आपको इतने पाउंड्स आएंगे। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन है मनी मार्केट हेज। अब जब आप मनी मार्केट हेज, तो आपको 4 स्टेप्स में करना होता है। स्टेप वन होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर रिसीवेबल्स, जहां पर आप क्या करते हो, 7,50,000 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस उसके देश में आप बोरो कर लेते हो। तो उस देश में अच्छा है, इस बार बोरो डिपॉजिट का कोई दिमाग ही नहीं लगाना, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट ही एक दिया है। तो जर्मनी का 3% है, तो 3 इंटू 3/12, दैट इज डीएम। उसके बाद स्टेप टू, कन्वर्ट एट स्पॉट रेट। स्पॉट रेट पे कन्वर्ट कर देना। अब स्पॉट रेट है 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 2.3834 डीएम। तो 7,444,16.87 का कितना? पाउंड। स्टेप थ्री, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। सो 312,334 इंटू पाउंड का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट। Therefore, step 4, total receivable
will be 312334 plus 4685.01, 317019.0. तो आप देख सकते हैं फॉरवर्ड में 316 पाउंड बन रहा है और मनी मार्केट में 317 बन रहा है, तो हमने मनी मार्केट के साथ जाना चाहिए, राइट? बना लीजिए प्लीज, दो ऑप्शन है आपके पास। स्टेप 2 में क्या हो गया? तो वो तो फॉरवर्ड है ना, अपने को तो स्पॉट चाहिए ना।
क्वेश्चन 101, वन लाइनर है ये. So in international market, £1 sterling is इतना dollars, and at the same time the futures is trading at 1.2806. अगर कॉन्ट्रैक्ट 62,500 का है तो क्या अपन आर्बिट्राज प्रॉफिट कमा सकते हैं, और फिर कितना पैसा कमाएंगे? तो कमा सकते हैं, क्या कमा सकते हैं, क्यों कमा सकते हैं? बिकॉज आप देख सकते हैं फ्यूचर कितने पे चल रहा है, 1.2806, और फॉरवर्ड कितने पे चल रहा है, 1.2816. तो फ्यूचर में बाय करेंगे, फॉरवर्ड में सेल करेंगे, और जो पैसा बनाएंगे वो कितना होगा, 62,500 इंटू 1.2816 माइनस 1.2806. सो लिख लेंगे, इन दिस केस वी विल मेक आर्बिट्राज प्रॉफिट. In this case, we will make an arbitrage profit. In this case, we will make an arbitrage profit by buying futures and selling forward. By buying futures and selling forward. By buying futures and selling forward, resulting into a profit of. Resulting into a profit of. और स्क्रीन पे लिखा हुआ है. Done. Question number 54. Question number 54. क्वेश्चन नंबर 54. सो एक इंडियन कंपनी है और उसने एक्सपोर्ट किया है 1 करोड़ जापानीज येन का, उसको पैसे आने वाले हैं. अभी जापानीज येन और रुपीस का डायरेक्ट कोट तो नहीं है, तो उसने आपको 2 कोट दिए हैं, एक रुपी पर डॉलर और एक जापानीज येन पर डॉलर. उसको लगता है कि आने वाले समय में जो जापानीज येन है वो 124 लेवल पर आ जाएगा, और इंडियन रुपी अगेंस्ट डॉलर 65 पे आ जाएगा. फॉरवर्ड रेट अगर हम देखें अगस्त का, तो अभी ये चल रहा है. तो क्वेश्चन कहता है कि एक्सपेक्टेड लॉस क्या होगा अगर हेजिंग नहीं किया तो, क्या पोजीशन कुछ चेंज होंगी क्या अगर हेज लिया तो. और फिर सेकंड बिट कहता है, समझो कि सच में मेच्योरिटी पे ये रेट चल रहे हो, तो क्या हमारा फॉरवर्ड लेना मेक सेंस और नो. सो पहली बात तो हम जो हैं कौन है, जेके लिमिटेड. हम कहां पर हैं, हम इंडियन है. और पेबल है कि रिसीवेबल है, रिसीवेबल है. कितना, 1 करोड़ जापानीज येन. मतलब आपको जो कोट चाहिए वो कौन सा चाहिए, आपको चाहिए रुपी पर येन का. पर रुपी पर येन कोट है ही नहीं, तो अपन अभी रुपी पर येन पहले कोट निकालेंगे. आज क्या कोट चल रहा है, तो लेट अस सी. पहले तो स्पॉट रेट देख लेंगे. मेरे को दो दिया है, एक $1 इज इक्वल्स टू 62.22 रुपीज, ये मतलब हो गया रुपी अपॉन डॉलर. और दूसरा है $1 इज इक्वल्स टू 102.34 जापानीज येन, मतलब ये है जापानीज अपॉन डॉलर. देयरफॉर रुपी पर येन अगर चाहिए तो हम लोग रुपी अपॉन डॉलर इंटू डॉलर अपॉन जापानीज येन कर सकते हैं. तो होगा क्या, एक कोड तो नहीं घुमाना पड़ेगा, बट दूसरा कोड घुमाना पड़ेगा, राइट. तब जाकर आपको 1 जापानीज येन इज इक्वल्स टू कितना रुपीस मिल जाएगा, 0.608 रुपीस. ये आपको स्पॉट मिला अभी तो.
उसके बाद आपको लगता है कि आने वाले समय में जो रेट्स रहने वाले हैं वो भी उन्होंने आपको दे रखे हैं, ये क्या रेट होंगे? तो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट एट मेच्योरिटी वो भी दिया है उन्होंने। क्या मैं डायरेक्ट कर लूं? रुपी पर येन निकालना हो तो कहना है इसे 65/124 कर देंगे। ये क्या बोला, समझा क्या? दैट इज 1 येन इज इक्वल्स टू 5 to 4 रुपीज। ये एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट हो गया। और फॉरवर्ड रेट क्या रहेगा? फॉरवर्ड रेट भी दिया हुआ है 66.25 अपॉन 110.85, दैट इज 1 येन इज इक्वल्स टू 0.5976 रुपीज। अब देखिए मेरे पास कितना सही क्लियर हो गया है। एक मेरे पास स्पॉट रेट है, एक मेरे पास क्या रेट हो सकता है मेच्योरिटी पर वो है, और एक मेरे पास फॉरवर्ड रेट भी है। तो पहले तो सोचने वाली बात है कि जो स्पॉट रेट है इससे मैं निकाल लूंगा कि बिल कितने का बना था, क्योंकि ये जो मुझे बोल रहे हैं पहली लाइन में कि 1 करोड़ जापानीज येन का बिल है, ये मुझे मालूम पड़ना चाहिए कि भाई इंडियन रुपीस में आज मेरे को कितना मिल सकता था। आज जो रेट चल रहा, अगर सामने वाला मुझे आज ही रेट में दे देता तो मुझे कितने पैसे मिल जाते, राइट? तो 1 करोड़ जापानीज येन आज के भाव से करेंगे तो एक्चुअल में मेरे को कितना रुपीस मिलना चाहिए? 60,80,000 का मेरा बिल है। ये मेरे को समझ जाना चाहिए कि मेरी एक्चुअली इंडियन रुपीस में मेरे को इतना पैसा मिलना चाहिए। अब जैसा उन्होंने मुझे बोला मेरे को वैसा करना पड़ेगा। 1 करोड़ जापानीज येन का बिल है, अगर 0.608 के रेट से करें, मतलब आज के रेट से, तो 60,80,000 रुपीस का ये बिल था। अब वो बोल रहे हैं कि एक बार बताओ फॉरवर्ड नहीं लेते तो क्या होता? सो नो फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड लेते तो क्या होता? अब अगर फॉरवर्ड नहीं लेते तो आपको तो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट एट मेच्योरिटी पता है, 1 येन इज इक्वल्स टू 0.524। 1 येन इज इक्वल्स टू 0.524 रुपीज। देयरफॉर रिसीवेबल जो आपका बनेगा वो होगा 52,40,000। मतलब आज आपको मालूम है अगर ऐसा होता है तो आपको लॉस हो जाने वाला है। 60.8 माइनस 52.4, 8,40,000 का नुकसान हो जाता आपको अगर आप फॉरवर्ड ना लेते तो। अगर आप फॉरवर्ड लेते हो, फॉरवर्ड का रेट है 1 येन इज इक्वल्स टू 0.5976। 1 येन इज इक्वल्स टू 0.5976 रुपीज। अब ऐसे समय में आपका जो रिसीवेबल बनेगा वो होगा 59,76,000। तो इसमें आपका लॉस जो बनेगा $1,04,000। दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि आपने फॉरवर्ड ले लेना है, क्योंकि अगर आप नहीं लोगे तो 8,40,000 का नुकसान होगा, और आपने अगर समझदारी से ले लिया तो आपका नुकसान सिर्फ 1,04,000 ही होगा। तो फर्स्ट बिट हैव बीन सॉल्व कि भाई व्हाट विल बी द लॉस इफ हेजिंग इज नॉट डन, हाउ विल द पोजीशन विल चेंज अगर आपने लिया तो। अब सेकेंड बिट ये है कि चलो मेच्योरिटी पे सच में ये रेट्स होते तो क्या फॉरवर्ड लेकर सेंस बनता? अब वो भी करके दिखा देंगे। सेकेंड बिट क्या बोले मैम? 66.5, हाँ बराबर ना? तो किया ना वो यहाँ पर, ये क्या है? बाप रे, ये तुमने दिए मेरे को रेट, गलत बोला मतलब आपने ये मेरे को। फॉरवर्ड रेट तो 66.5 है और 110.35 है, 0.6026। तो यहाँ पर आएगा 0.6026। कितना? 69।
60 तो और सेंस बन रहा है। अब एक्चुअल स्पॉट रेट्स एट मेच्योरिटी क्या है? एक्चुअल स्पॉट रेट्स एट मेच्योरिटी 1 yen is equals to 66.25 upon 110.85, that is 1 yen is equals to 0.5976 rupees। अब इसके हिसाब से करके देखेंगे, therefore receivables in rupees is 1 crore into 0.5976, 59,76,000। तो ऐसे समय में जो आपका लॉस होता वो होता 60,80,000 minus 59,76,000, that comes to 1,04,000। ओह, सो इट्स स्टिल मेकिंग सेंस। मतलब फॉरवर्ड लिया वो सही था, क्योंकि बाद में फॉरवर्ड ना भी लेते तो भी मेच्योरिटी पर पता चलता कि हमें 1,04,000 का नुकसान हो गया, जबकि फॉरवर्ड हमें 54,000 पे ही रुका देता है। लिख लेंगे। कर लीजिए।
I hope you have written somewhere that taking a forward cover is justified. Done. Next, क्वेश्चन नंबर 55। एक एक्सपोर्टर है और उसने यूके बेस्ड है, वो मतलब उसकी करेंसी पाउंड है, और भाई साहब ने 3.5 लाख का डॉलर का बिल बनाया, मतलब उसको यूएस से पैसे आएंगे 3 महीने बाद, और आपको स्पॉट और 3 मंथ दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है। वो बोल रहे हैं एक फॉरवर्ड का और एक मनी मार्केट दोनों से करके बता दो कहाँ पर पैसा बनेगा। सो हम एक्सपोर्टर हैं, यूके बेस्ड हैं, और हमें पैसे आने वाले हैं $350,000। आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन वन, आप फॉरवर्ड ले ले। अब अगर आप फॉरवर्ड लेते हैं तो हमारा रेट है 1 पाउंड इज इक्वल्स टू $1.6100। सो $350,000, हाउ मच? 39, इतने पाउंड्स मिल सकते हैं आपको। और उसके जगह पे अभी अगर आप सोच रहे हो कि अपन मनी मार्केट हेज ले लेंगे, तो वो भी कर सकते हैं। स्टेप वन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिसीवेबल्स। अब करना क्या है, उस देश का बोरोइंग रेट लेना है और वहां पर बोरो करके आ जाना है। तो आप बोरो करेंगे कहाँ पर? यूएस में। और यूएस में बोरो करने का रेट 9% चल रहा है, तो वहां पर 9 × 3 / 12, 3422 डॉलर्स। स्टेप टू, कन्वर्ट कर दें आज के स्पॉट रेट पे। तो अभी आज का जो स्पॉट रेट है वो है 1 पाउंड इज इक्वल्स टू $1.5865। सो 342298.29 215, ऐसा। स्टेप थ्री, इंटरेस्ट 215,756.87 इंटू मेरे देश में उसका डिपॉजिट 5% इंटू 3 / 12, 2696.96 पाउंड। स्टेप फोर, टोटल रिसीवेबल 215,756.87 प्लस 2696.96, 45। तो आप देख सकते हैं फॉरवर्ड में 217 पैसा बन रहा है, मनी मार्केट में 218 बन रहा है। तो मनी मार्केट अच्छा है अपने लिए, वो कर लेना, कर लेंगे।
डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। कोलंबस सर्जिकल्स यूएस में बैठे हैं और उन्होंने क्या किया, अभी रिसेंटली कुछ रॉ मटेरियल यूके से मंगाया और बिल हो गया 4,80,000 रुपए, 3 महीने में चुकाना है। फिर उन्होंने क्या किया, सर्जिकल गुड्स एक्सपोर्ट भी किए इंडिया और फ्रांस में। तो इंडियन कस्टमर को उन्होंने 1,38,000 पाउंड्स का पेबल है 3 मंथ्स में, और जो फ्रेंच कस्टमर है उसको आपने एक्सपोज किया है, इनवॉइस किया है 590 यूरोज पेबल इन 4 मंथ्स। तो अभी क्वेश्चन ऐसा है कि करंट स्पॉट रेट्स दे हैव गिवन यू, पाउंड पर यूएस डॉलर का स्पॉट दिया है, 3 मंथ दिया है, फिर डॉलर पर यूरो का दिया है स्पॉट और 4 मंथ, फिर करेंसी मार्केट्स आपको यूके फ्रांस यूएस सबका दे रखा है। तो वो बोल रहे हैं एज अ ट्रेजरी मैनेजर कैन यू हेज, कैसे करने का अगेंस्ट फॉरवर्ड एज वेल एज मनी, एंड सजेस्ट सबसे बेस्ट क्या रहेगा। कर सकते हैं ना, वही करना है, बहुत बढ़िया। तो अगर आप देख लेंगे यहाँ पर, आप यूएस में हैं, अब हुआ क्या है, देखिए आपके 3 व्यवहार है। एक तरफ आप क्या है, पेबल है, और आपको कब पे करना है, 3 मंथ्स में। अच्छा, आपका नाम है कोलंबस, आप हैं कोलंबस, और आप यूएस में बैठे हो, आपकी करेंसी डॉलर है। तो आपने क्या किया, किसी को 3 मंथ्स पे करना है, आपको कितना पे करना है, यूके को 4,80,000, आपको 4,80,000 पाउंड्स पे करना है। फिर क्या हुआ, एक इंडिया को आपने भेजा, अच्छा वहां पर आपने बिलिंग करी है 1,38,000 पाउंड्स में ही, तो वहां पर आपको रिसीवेबल है, आपको रिसीवेबल है 1,38,000 पाउंड्स, और वो भी 3 मंथ्स। और एक तीसरा और एक व्यवहार आपका है 5,90,000 यूरोस का, वो भी रिसीवेबल है, 5,90,000 यूरोस 4 मंथ्स का। ऐसे 3 अलग अलग ट्रांजैक्शन हुए हैं। अब नजर कहाँ जाती है कि यहाँ पर रिसीवेबल आपका पाउंड है और यहाँ पर आपका पेबल भी पाउंड है। तो क्यों ऐसे टाइम पास करना, इधर पेबल पे मनी और फॉरवर्ड भी लेना, रिसीवेबल पे भी मनी और फॉरवर्ड लेना, कितना ट्रांजैक्शन कॉस्ट जा सकता है। तो हम नेट बोल सकते हैं कि नेट पेबल 3,42,000 पाउंड्स 3 मंथ्स में देने का है। तो आपको एक ही बार पेबल पे खेलना है और एक रिसीवेबल पे खेलना है 5,90,000 यूरोस, जो कि 4 मंथ रहेगा। तो आपको 2 बार सॉल्व करना पड़ता है ऐसे। तो जैसे मैं तो करूंगा ही अभी, फॉरवर्ड के पास अगर हम साथ में करें पहले, अब आप हैं यूएस में और आपको पाउंड्स का चुकाना है, तो फॉरवर्ड है क्या अपने पास, देखो पाउंड और इसका वगैरह, 3 मंथ फॉरवर्ड है क्या, है, किधर है, $1 इज इक्वल्स टू, ऐसा, बरोबर है एवरीबडी। अब ये कोट मेरे काम के नहीं है, क्योंकि मैं हूँ यूएस, तो मेरे को राइट में रहना चाहिए। अगर आपके मन में विचार आता है इतने टाइम से तो तेरे को सूझा नहीं है सब करने का, इतने टाइम से एक ही रेट दे रहे थे वो मुझे, तो मैं काय को ऐसा घुमाने का नाटक करूं, मैं डायरेक्ट भी कर सकता, बट जब बिड और ऑफर आएगा तो मुझे आपको समझाने के लिए बहुत टफ हो जाएगा कि मैं कौन से रेट से डिवाइड या इनटू कर रहा हूँ। इसलिए मैं फिर वो समय पे क्या करता हूँ, अपनी करेंसी राइट हैंड साइड ऐसा करके सॉल्व करता हूँ। तो अभी मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, 1 पाउंड इज इक्वल्स टू ऐसा करना पड़ेगा, 1.0477 6, और
0504 ऐसा। अब मेरे को पेबल है ना, तो पेबल है मतलब क्या, मैं तो बाय करूंगा, बाय करूंगा तो बैंक मेरे को ऑफर रेट कोट करेगा। देयरफॉर फॉरवर्ड में पेबल आएगा 3,42,000 इंटू 1.0504, 359,236। बताइए, बराबर है एवरीबडी। ये मेरा फॉरवर्ड हो गया। अच्छा, इधर भी मेरे को अभी फॉरवर्ड करके देना है। अब यहाँ पर किसके बीच में है, अपन यूएस में है, मतलब डॉलर, और यहाँ यूरो है, तो डॉलर यूरो का देखो, है डॉलर यूरो का 4 मंथ फॉरवर्ड भी है। 1 यूरो इज इक्वल्स टू 1.9510, 1.9540 पाउंड्स डॉलर। अब अच्छी बात यह है कि मेरा करेंसी इधर ही है, मुझे इसको घुमाने की जरूरत नहीं है, और मेरा रिसीवेबल है, तो मैं सेल करूंगा, सेल करूंगा तो बैंक बिड कोट करेगा। Therefore, receivable in dollars will be 5,90,000 into 1.9510, 115। बताइए, दोनों का फॉरवर्ड कर दिया मैंने, तो कैसा लग रहा है दोस्त तुझे? दोनों का फॉरवर्ड आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों का मनी भी करके देंगे। मनी, मनी मार्केट हेज, मनी मार्केट हेज। फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार कि हमारा पेबल है 3,42,000 बरोबर है ना। स्टेप 1, अब आपको पे करना है, तो इट शुड बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिपॉजिट रेट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पाउंड्स। अब यूके का डिपॉजिट रेट देख लो क्या है, इंटू 3/12, 333,658.54 पाउंड्स। स्टेप 2, कन्वर्ट एट स्पॉट रेट। अब अपने को डॉलर और यूरो का, डॉलर और पाउंड का रेट चाहिए, है क्या? है, घुमाने पड़ेंगे पहले। $1 इज इक्वल्स टू 0.9830, 0.9850 पाउंड। पहले घुमा लो, 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 52। ऐसा। अब मेरे को वहां डिपॉजिट बनानी थी, तो मैं यहाँ से इंडिया से पहले वो करेंसी लेकर गया होगा, मतलब मैंने यहाँ पे बाय किया होगा, बाय किया होगा मतलब मेरे को ऑफर रेट कोट हुआ, तो मेरे को ऑफर लेना है। देखो, 333,658.54 इंटू 1.0172, 3393 डॉलर्स। स्टेप 3, इंटरेस्ट अमाउंट 339397.47। अब अपने देश का बोरोइंग रेट, अपना मतलब यूएस का बोरोइंग 13%, 1103। टोटल रिसीवेबल्स, यस,
350,427.89 इतना। ओके, डॉलर तो पहले ही लिखा ना मैंने, दो बार कैसे लिखेंगे? बरोबर नहीं, जो है वो। अब मनी, अब मनी में क्या है, रिसीवेबल है कितना, 5,90,000 यूरोज रिसीवेबल। बिल्कुल नहीं, मैं ही करूंगा, कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि इतनी बार किया अभी। स्टेप वन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूरोस। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिपॉजिट रेट लेना पड़ेगा। बोर, तो 5,90,000 दप्पा हो गया इंटू 100/100। यूरो मतलब कौन है, फ्रांस। फ्रांस का बोरोइंग रेट बोलो। अरे अरे, 4, नहीं, 560,126,58 यूरो। स्टेप टू, कन्वर्ट एट स्पॉट रेट। है क्या स्पॉट रेट? यस, 1 यूरो इज इक्वल्स टू 1.8890, 1.8920 घुमाने की जरूरत नहीं है। और अपन वहां पर बोरो करके इधर लाए हैं। इधर लाएंगे मतलब इधर अपन बेचेंगे, बेचेंगे तो बिड होगा। therefore 560,126.58 इंटू 1.8890। ए बाबा, फिर से डॉलर। स्टेप थ्री, इंटरेस्ट अमाउंट, अपना इंटरेस्ट डिपॉजिट वाला, यस और नो, अपना 11.5% इंटू 4,0559.7 डॉलर्स। पॉइंट हश। तो अगर आप पहले मैं पेबल्स में देखूं, फॉरवर्ड में पेबल आ रहा है 359 और मनी में आ रहा है 350। क्या बात है, मतलब मनी इज गुड, क्योंकि पेबल में जो छोटो हुए वो ले वो हुए। और रिसीवेबल में क्या है, 1151। और इधर क्या है, ओ माय गॉड, तो चिंदी दे रहा है। इसका मतलब यहां पर आपने फॉरवर्ड में लेना चाहिए। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, छोटू क्वेश्चन, कर लीजिए।
दोनों साइड फॉरवर्ड हो गया।
डन। क्वेश्चन 57। ऐसे हमने 3-4 क्वेश्चंस कर लिए हैं पहले, फिर से है वो। डीईएफ इंपोर्ट किया है $1 करोड़ का, पेमेंट टर्म्स है 60 डेज और एडिशनल 30 डेज का क्रेडिट है, तो इंटरेस्ट रेट इज 7.75। द बैंकर ऑफ डीईएफ हैज ऑफर्ड अ 30-day लोन एट द रेट ऑफ 9.5% and the quote is given. So the spot rate is given, 60 days given, 90 days given. तो क्वेश्चन कहता है क्या करना, सप्लायर को 60th डे पर पेमेंट करके बैंक लोन ले लेना, कि सप्लायर के साथ 90 डेज तक चलना। ये हमने कितनी बार कर लिया है, 4-5 बार हो गया है। मैंने आपको बोला भी था ये फॉट फेवरेट है आईसीए का। सो लेट अस, मतलब आप खुद भी करना चाहें तो कर सकते हो, मैं भी बोर्ड पे कर ही रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लेंगे एक तो सप्लायर का ऑफर, कि मैं तेरे साथ 90 डेज चलने को तैयार हूं। तो अगर उसके साथ 90 डेज चलेंगे, पहली बात तो हमें कितना पेबल है, $1 करोड़। लेकिन वो तो 60 डेज तक ही देगा ना, उसके बाद तो ही विल चार्ज यू। हाउ मच द सप्लायर इज चार्जिंग? 7.75% फॉर 30 डेज। डिवाइड बाय 360 लूँ क्या, 65, 365। तो बताइए इंटरेस्ट कितना आ रहा है? तो देखो, इतने डॉलर्स पे करने पड़ेंगे, और वो भी 90 डेज बाद। तो 90 डे का रेट क्या चल रहा है, $1 इज इक्वल्स टू 63.45 रुपीज। बता दो देखो, टोटल पेबल इन रुपीस विल कम टू, पूरा पूरा फाइनल दे दो ना। हाँ, हाँ, इतने रुपीस देने पड़ेंगे, 63 करोड़ है वो, 63,85,41,000। ये सप्लायर का ऑफर है। अब बैंक का अगर देखेंगे, तो पहली बात तो पेबल $1 करोड़ है, लेकिन आपको 60 डेज में इसको पे कर देना। पहली बात तो 60 डेज का रेट क्या चल रहा है, $1 इज इक्वल्स टू 63.15 रुपीज। देखो रुपी टर्म्स में ही कितना हो रहा है, फिर इंटरेस्ट लगेगा। बैंक कितना इंटरेस्ट लगा रही है, 9.5%। $492। हाँ, 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 जीरो। तो बैंक का ऑफर सस्ता लग रहा, राइट? कर लीजिए।
डन। क्वेश्चन 58। A company is considering hedging its foreign exchange risk. It has made a purchase on 1st July for which it has to make a payment of $60,000. The present exchange rate is $1 is equals to 65. उसको चाहिए तो आज वो 64 में बुक कर सकता है। कंपनी लेकिन बोल रहा है कि सामने आपको 2% अपफ्रंट पेमेंट कर देना पड़ेगा और आज पैसे का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स इज 12%। तो इन द फॉलोइंग सिचुएशंस बताइए, चारों सिचुएशंस में क्या कंपनी ने पैसा बनाया हेज करके, और बनाया तो कितना बनाया। अब आप समझ गए होंगे, पहली बात तो यू हैव टू मेक अ पेमेंट। आज तो पेमेंट करना ही है तो कंफर्म। रेट चल रहा है 65, बट आपको सामने वाला 64 में लॉक करने का मौका दे रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि 64 में आप लॉक कर लो। अब अगर मैं ये चार ऑप्शन देखूं, मेरे को देख के ही समझता है ये चारों ऑप्शन में मेरे को फायदा ही होने वाला है, क्योंकि मैं अगर 64 में लॉक कर रहा हूं और मेच्योरिटी पे 68 62 में ऑब्वियसली लॉस होगा। मेरे को 70 65 ये सब रेट मेच्योरिटी पे बहुत ऊपर है, मैंने तो 64 पे लॉक कर दिया। अरे यस और नो। तो ऐसे समय पे तो टेंशन वाला कोई काम ही नहीं है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि आपको यहाँ पे चेक करना है कि हेजिंग कॉस्ट क्या आ रही है आपकी। तो सबसे पहले सामने वाले ने आपको क्या बोला, आपको अपफ्रंट कितने पैसे दे देने पड़ेंगे। 2% आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। तो पहली बात, $60,000 का गेम है, एक एक डॉलर 64 रुपए में कन्वर्ट हो रहा है और आपको उसका 2% चुकाना है, 76,800। लेकिन आप होंगे इसके ऊपर आपको ब्याज भी कैलकुलेट करना। क्यों ब्याज कैलकुलेट करना पड़ेगा? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि रुपीस का आज कॉस्ट है 12%, कहीं दूसरी जगह लगाते तो मिल जाता, आपने प्रीमियम भरा, आपके पैसे अटक गए। तो कितने महीने के लिए अटके? आराम से कहिए 6 महीने। तो 76,800 का 12% फॉर 6 मंथ्स, 4608। तो इसका मतलब आपका जो हेजिंग कॉस्ट आ रहा है 81,408। अब at maturity my friends, rate can be 68, rate can be 62, rate can be 70, rate can be 65, कुछ भी हो सकता है, अपने क्या मालूम। लेकिन अब अगर मैं पहला बात करूं, पहले अगर 68 है तो आपको लॉस हुआ कि फायदा हुआ? कितना फायदा हुआ? 68 माइनस 64, क्योंकि आपने 64 पे ब्लॉक कर दिया था। $60,000 कितना हो रहा? 2,40,000 माइनस hedging cost which is 81,408, 158, 592। ये आपका पहला। 62 रहता भैया, लॉस हो गया आपको कितने का? और अब हेजिंग कॉस्ट उसमें उल्टा, इसमें क्या होगा और इसमें क्या होगा? दोनों में प्रॉफिट है, फटाफट बना लो, चलो खत्म करो। लास्ट केस में नहीं ना, प्रॉफिट 64 पे लॉक किया ना तू। हाँ नेट कर, में नेट तो मुझे क्या मालूम कैलकुलेशन क्या चल रहा है। 1 रुपया इंटू 60,000, 60,000 माइनस 81, 21,408।
70 पर नेट क्या आ रहा है? ओके, प्रॉफिट? और 65 पे नेट लॉस आ रहा है कितना? डन। बढ़ू आगे। क्वेश्चन 59। सर, डॉलर पर रुपी दिया है और फिर जीबीपी पर रुपी दिया है और फिर जीबीपी पर यूएसडी दिया है। तो आर्बिट्रेजर बोल रहा है अगर अपन 1 करोड़ डॉलर्स के साथ शुरू करेंगे तो कोई ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं है, तो क्या आर्बिट्राज गेन हो सकता है, बताइए। तो अभी इट्स वेरी सिंपल। यू स्टार्ट विथ 1 करोड़ डॉलर्स। एक 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 कोट लेंगे। सबसे पहला आपका कोट क्या है? 1 रुपी इज इक्वल्स टू 48.3 डॉलर्स, राइट? नहीं, तो 1 करोड़ डॉलर इज इक्वल्स कितना हो रहा है? कितना? 207039.34 रुपीस। फिर 1 रुपी इज इक्वल्स टू 77.52 जीबीपी। तो 207039.34 is how much GBP? 160496889.4 GBP। और फिर क्या रेट है? $1 इज इक्वल्स टू 1.6231 GBP। तो 160496889.4 GBP इज इक्वल्स टू हाउ मच? ऐसा? तो आप देख सकते हैं कि कोई आर्बिट्राज प्रॉफिट बन नहीं रहा क्योंकि आपने शुरू किससे किया था? 1 करोड़ डॉलर से। और अगर आप घुमा के फिर से डॉलर पे आएंगे तो आपका जो 1 करोड़ डॉलर है वो कितना हो गया? अरे एक मिनट, ये 29.66 बोला गया। ऐसा? हाँ। तो वो डॉलर्स आपका 98, 88, 293 हो रहा है। तो कोई आर्बिट्राज नहीं बन रहा है, आपको लॉस ही हो रहा है। लिखेंगे प्लीज। इनिशियली इफ वी हैव 1 करोड़ डॉलर्स, initially if we have 1 करोड़ डॉलर्स, नेक्स्ट लाइन डालो एक एक कोट। पहला कोट है $1 इज इक्वल्स टू 48.3, बट एक्चुअली ये कोट भी गलत है। 1 रुपी कैन नॉट बी 48.3। मुझे लग रहा है मेरे बुक में गलत है कि क्या। नहीं मतलब जेन्यून में मैं वो, ठीक है, स्टडी मटेरियल क्वेश्चन देखता हूँ।
Therefore, no arbitrage profit exists. Next, 60th, an exporting firm है और रिसीवेबल है उनको 5 लाख पाउंड्स. आपको क्लियरली समझ गया होगा मनी मार्केट हेज करने का है. स्टार्ट कीजिए प्लीज. सो यू आर एन इंडियन एक्सपोर्टर. ऐसा क्वेश्चन हुआ है क्या? 98 हुआ है क्या अपना? देखो. सेम 98 है क्या? देखो. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61. Following information relates to AKC, which manufactures some parts of its electronic device, which are exported to US, Japan and Europe in 90 days. आपको वेरिएबल कॉस्ट दिया है, एक्सपोर्ट प्राइस भी दिया है और जो रिसीव होने वाला है वो भी दिया है. स्पॉट मार्केट 3 मंथ फॉरवर्ड 3 मंथ स्पॉट दिया है. एडवाइस कीजिए बाय कैलकुलेटिंग व्हाट विल बी द एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो. क्या अपन ने हेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करूं? अब पहली बात ये समझ रहा है कि हम हैं इंडियन एक्सपोर्टर. ये कैसे समझ रहा है? बिकॉज हर कोट रुपी के साथ दिया हुआ है और हमने यूएस, जापान और यूरोप में भेजा है. राइट. अब अगर मैं 2 मिनट यहाँ पे लिखता हूँ जापान, यूएस और यूरोप. देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पहले तो ये चीज निकालनी है कि मैंने कितने यूनिट्स बेचे. क्यों ये निकालना है? क्योंकि मेरे को वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है. मेरे को टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे मिलेगा? सो अगर मैं बोलूं कि मेरे को जापान से 78 लाख येन आने हैं और सेलिंग प्राइस ऑफ वन इज 650 येन, तो मुझे मिल जाएंगे नंबर ऑफ यूनिट्स कितने मैंने बेचे. 12,000. मैंने 12,000 यूनिट्स बेचे और मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर 225 रुपए है, इसका मतलब मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कम्स टू कितना? 27 लाख रुपीस. राइट. क्या आप ऐसे सबका वेरिएबल कॉस्ट दे सकते हैं? पहले निकाल लीजिए. वी आर एन इंडियन एक्सपोर्टर. बोल रहे हो क्या मैम? हाँ. बराबर. अब रिसिप्ट की वैल्यू भी निकाल के दे सकते हैं हम लोग. यस और नो? तो आपको पैसे आने वाले हैं 3 मंथ बाद. राइट. तो पहले देख लीजिए 3 मंथ फॉरवर्ड क्या दिए हुए हैं. अब ये सारे कोड हमारे काम के नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि सब रुपये वाले हैं, ऐसे कोड तो चलते नहीं अपने को. तो आप मेरे को डायरेक्ट फटाफट दे सकते हैं क्या? 1 येन ही अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो, और 1 येन इज इक्वल टू डायरेक्ट लिखेंगे तो मेरे लिए कौन सा कोड इंपॉर्टेंट हो जाएगा? कौन सा? बिड रेट. मतलब मेरे को 1/2.427 चाहिए. 0.41 घुमा के बोल रहे हो आप. फिर यहाँ पे $1 इज इक्वल्स टू क्या? 1/0.0216. 46.
और यहां पर आप क्या बोलेंगे, 1/0.0178, यस, 356.18 रुपीस। तो अभी आपके पास ऊपर मैंने ये देखो यहाँ पे रिसिप्ट तो लिखा ही है, ये आपका रेट है, तो मेरे को रिसिप्ट दैट इज सेल्स इन रुपीस बता दो फटाफट मल्टीप्लाई करके। ये यहाँ पर आपका रिसिप्ट है और ये आपका रेट है, 32 लाख। नहीं ना सर, पूरा बोल दो ना, 78 lakhs इंटू 0.412, 32 लाख 600। हाँ, ₹4736,080.8, 5388,785.6, ये आपका पूरा रिसिप्ट है सेल्स में। तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट भी आ गया, आपके पास सेल्स भी आ गया, एग्रीड। तो आपको क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन, विच इज सेल्स माइनस वीसी। बोलो। हम्म, हम्म, therefore पीवी रेशो इज इक्वल्स टू टोटल कंट्री अपॉन टोटल सेल्स इनटू 100, पूरे कंट्रीब्यूशन का टोटल डिवाइड बाय पूरे सेल्स का टोटल। नाइनटीन पॉइंट फाइव बस, 19.56। ये कब हुआ, जब आपने हेज किया तो क्वेश्चन में, और अगर हेज नहीं करते तो 3 मंथ स्पॉट के ऊपर कन्वर्ट हो जाता। अब 3 मंथ स्पॉट के रेट्स डायरेक्ट करेंगे 1 yen, तो आप क्या करोगे, 1/2.459, बोलो, 0.407, फिर $1 इज इक्वल टू 1/0.02156, 1/0.0179। ऐसे समय में अब सेल्स इन रुपीस क्या होगा, मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास कितना आने वाला है, वो है 3174, यस, फिर 4744, तो अब नया कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ये रहा मैम ऊपर वेरिएबल कॉस्ट, सबसे ऊपर वेरिएबल कॉस्ट, और ये आपके सेल्स, लेस करो और बोलो 474,600, 794,678। फिर से नहीं ना मैडम, आप कौन सा लेस कर रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट लेस करना है।
हाँ, रोज कहाँ बैठ रहे, इधर ही। हाँ, फिर से। ऐसा, दैट्स योर कंट्रीब्यूशन। देयरफॉर अब पीवी रेशो, नहीं बोल रहा हूँ, नहीं आ रहा तेरा। वन इज द करेक्ट आंसर, 19.18%। तो बताइए, हेज किया तो 19.56 आया, और हेज नहीं करेंगे तो पीवी रेशो गिर जाएगा, तो ऑब्वियसली हेज करना चाहिए। हो गया। बना लीजिए। हम्म?
2 questions homework 69 71. Meet you in the next lecture. दोनों ही मॉड्यूल क्वेश्चंस है.